कोविड-19 के मुकाबले के लिए योगा की अफादियत। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। मैं अजहर हाजनी हूँ, हमारा सलाम कबूल फरमाइएगा। आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हर साल जून की 21 तारीख को दुनिया भर में योगा का दिन मनाया जाता है। इस गर्ज से मनाया जाता है कि लोगों को योगा की अफादियत और अहमियत समझाई जाए। आप खैर ये तो जानते ही होंगे कि योगा से न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी सेहत भी बेहतर बन जाती है। और मुल्क के एतबार से बात करें तो हमारे मुल्क में योगा कोई नई चीज़ नहीं है। ज़माने कदीम से मुल्क के लोग योगा से फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत को बेहतर बना रहे हैं। ताहम बैनुल-अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर इस दिन को 2015 से एक ज़ाब्ते के तहत मनाया जाता है, 21 तारीख को, 21 जून को, और जिसका सहरा जो मौजूदा मरकज़ी सरकार है उसको जाता है, जनाब नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अपनी अंतक काविशों से मुमकिन बना दिया कि आज बैनुल-अक़वामी सतह पर लोग योगा की अहमियत को समझने लगे हैं। और लॉकडाउन के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान हमने देखा कि लोग अपने घरों में योगा आसन्स करते रहे, अपनी सेहत को बेहतर बनाते रहे और इंगेज रहे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही थी कि लोग ये समझने से कासिर थे कि क्या किया जाए अपनी जिस्मानी सेहत को, जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। और उसके बाद कुछ योगा गुरूज ने ऑनलाइन क्लासेस का भी एहतमाम किया और लोगों ने उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया। हर साल की तरह इस साल भी 21 तारीख को, इस महीने की 21 तारीख को योगा का दिन मनाया जाएगा। और हमारे यहाँ इस एतबार से क्या कुछ किया जाएगा, किन प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा, हालांकि आप भी इस बात से बाखबर है कि इस वक्त सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जाता है। ऐसे में किस किस्म का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा हमारे यहाँ, किस तरह लोग योगा के हवाले से बेदारी पैदा करने की कोशिश करेंगे, खासकर वो लोग जो मुख्तलिफ महकमा जात के साथ मुंसलिक हैं। आपने आयुष मंत्रालय के हवाले से इस हवाले से ज़रूर जाना होगा, इस हवाले से ज़रूर आप वाक़िफ़ियत रखते होंगे कि हर साल इस इदारे की जानिब से, इस मंत्रालय की जानिब से लोगों को योगा की अहमियत और अफादियत समझाने के हवाले से कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता है। इमसाल क्या कुछ किया जाएगा, हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय की जानिब से, ISM की जानिब से इस ताल्लुक से मुफस्सल जानकारी हासिल करेंगे और जानकारी हम तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन गाजी साहब, जो डिविजनल नोडल ऑफिसर है ISM कोविड-19 कश्मीर के, आपका बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपने हमारी दावत को कबूल किया। हमें आगाज़ में बताइएगा, चूँकि हर साल ISM की जानिब से हमारे यहाँ भी योगा का दिन मनाया जाता है 21 तारीख को, जून की 21 तारीख को। इमसाल चूँकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस साल का योगा डे किस तरह मुख्तलिफ होगा? शुक्रिया अजहर साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आज फिर मुझे आपने बुलाया यहाँ पे योगा के बारे में बात करें। आप तशरीफ आवर हैं। इससे पहले कि हम योगा के बारे में बात करें, मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे पिछले कई सालों से हम योगा की प्रैक्टिस जो है जी, हमारा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो एडवाइजरी आती है हर साल के लिए, तो हम स्टेडियम्स में, ओपन ग्राउंड्स में ये योगा जो है, योगा डे सेलिब्रेट करते थे 21 जून को। ये इंटरनेशनली मनाया जाता है और इस योगा को एक्सेप्ट करने में पूरी दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। यकीन आज के दिन अगर हम बात करें योगा की, तो पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर चुकी है जी, और इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम आज इस कोविड-19 के बारे में इस हवाले से बात करेंगे जी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है एक वबाई बीमारी में पूरा दुनिया इस वक्त मुलव्वस हो चुका है जूझ रही है पूरी और लोग घरों में बैठे हैं। जी, लॉकडाउन था, इस सिलसिले में लोगों के मुश्किलात और भी बढ़ गए हैं। घर में बैठ के काम पे नहीं जा सके, मजदूरी पे नहीं जा सके, तो इस सिलसिले में स्ट्रेस और डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है। यकीनन। तो इस स्ट्रेस और डिप्रेशन को, बल्कि ये भी देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें चाइल्ड अब्यूज भी ज़्यादा बढ़ गया है, ये भी देखने को मिला है, सुनने को मिला है। तो इसी सिलसिले में जो है योगा हमने आज दूसरे तरीके से किया है, जो कि एडवाइजरी आई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जी, कि हम ये एक नई थीम बनाई, दैट इज़ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन होगा। अच्छा, योगा एट होम विद फैमिली। सो दिस ये थीम है, योगा एट होम विद फैमिली। राइट। इसका मतलब है क्योंकि कोविड-19 इससे भी बचना है एक इंसान को, जो एडवाइजरीज है उसका भी पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो बहुत खास ख्याल रखना है जी, इवन फिजिकल डिस्टेंसिंग की। इसलिए हम स्टेडियम्स में, इंडोर स्टेडियम्स में, ग्राउंड्स में हम आज
जो है गैदरिंग नहीं कर सकते हैं योगा के बारे में। Okay. तो इस हवाले से हमारे डिपार्टमेंट ने और हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मोहन सिंह जी ने ये एडवाइजरी भेजी हमें, हम पूरे डिपार्टमेंट को, जो मैंने डिवीजन के तौर पे पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दी कि एक एप्लीकेशन है, वो है जूम एप्लीकेशन, जूम क्लाउड मीटिंग्स, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, हमारे फार्मासिस्ट ने डाउनलोड की है। Okay. यहाँ तक कि हमने डिप्टी कमिश्नर यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इसका जो है इसके बारे में मीटिंग की। अच्छा। और जितने भी ऑफिसरान हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी ये डाउनलोड करेंगे, ताकि हम घर बैठे, जैसे मैंने पहले भी बताया, योगा एट होम विद फैमिली, घर बैठे हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। हम उनको लिंक भेजेंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे, और 7 बजे जो इंटरनेशनल टाइमिंग है इस योगा की, संडे को जो आ रहा है 21 जून को 7 बजे हम शुरू करेंगे। अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घरों में बैठ के, जितने भी इसमें लोग इंटरेस्टेड हो वो इसके साथ कनेक्ट होंगे और योगा के बारे में जो है डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे और उसकी प्रैक्टिस दिखाएंगे। जी, आजकल हम देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ काम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा कदम है कि अब जब इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे में आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इस दिन को मनाने के हवाले से सोच रखा है। खैर, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी से नवाजे। हमें ये बताइएगा कि ओवर द ईयर्स अगर हम देखें 2015 से चूँकि ये बैनुल अक़वामी सतह पर ये दिन मनाया जाता है, हालांकि कुछ लोग इसको एक मखसूस मज़हब के साथ जोड़ रहे हैं, जो कि सही सोच नहीं है। तो ये बताइएगा कि किसी भी मज़हब का इंसान योगा से फ़ायदा उठा सकता है, ये अपने बिलीफ की बात है। अगर आप चाहें तो आप अपने जहन को, अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। हमें ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या समझते हैं आप, ओवर द ईयर्स योगा कितना पॉपुलर हुआ है? अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कितना पॉपुलर हुआ है? देखिए, इससे पहले अजहर साहब मैं इस पे आ जाऊँ, एक बात कहूँगा मैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब है ये एविडेंस बेस्ड है जी। इसका अपना असर है, जो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं इसका असर जाहिर हो रहा है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है जी। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा, अगर हम कोविड-19 के हवाले से बात करें, माइंड डिस्टर्ब है, साइकोलॉजिकल ट्रामा है, घरों में बैठे हैं लोग, इस ट्रामा को रिलीव करने के लिए योगा में जितनी भी प्रैक्टिस है, जितनी भी एक्सरसाइज है, ये सबसे पहले बॉडी और माइंड को बैलेंस करता है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इंसान के जिस्म के अंदर और माइंड के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हर एक के माइंड सेट में मुख्तलिफ किस्म के सवालात होते हैं, ख्यालात होते हैं जी, और इसमें नेगेटिव ज़्यादा ही होते हैं और पॉजिटिव बहुत कम होते हैं। वो भी तब जब इंसान बेकार बैठा हो, कोई काम नहीं कर रहा हो। सही वजह फरमाया आपने। और ऐसे हालात में, जबकि कोविड-19 इस वक्त पूरा दुनिया को अपने लपेट में ले चुका है, ऐसे हालात में इस योगा के मुख्तलिफ जो आसन है, इनका प्रयोग करके, इस बॉडी को कोऑर्डिनेट करके माइंड के साथ इसको बैलेंस करके इन चीज़ों से बाहर आता है जी, जिसके नतीजे में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि कोई वायलेंस ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, और एक इंसान नॉर्मली जिंदगी जिए और एक बैलेंस स्टेज में जिए, कोई बीमारी जन्म न दे, ताकि जो है एक इंसान तंदुरुस्त रहे। अच्छा, अगर क्वेश्चन लोकन हंद हवाले कत करो इफ्तिखार साहब, पत्म कैंसन वरियन दौरान क्या रोज तुज कोशिश कित पे करो तुम आगाही तो बेदारी पैदा करने की कोशिश, ताकि लोकन तर समझ योग अहमियत अफादियत क्या? अत मज वन बह कि परस वरियस मज कर सन डायरेक्टरेटन कह अपॉइंट अत मज योगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स डिग्री तो अत सिलसिलस मज पत्म प्रोग्रामस मज तुम तुम अर्ज कि आईएसएम डिस्पेंसरीज मज गई वन अपग्रेड एज आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सन तथ मज मुख्तलिफ चीज थमित, तथ मज पंचकर्मा थमित, रेजिमेंटल थेरेपी थमित अथ डिस्पेंसरी मज, तथ मज मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो कर मुख्तलिफ डिजीजन पे बकार तथ सोमुत योगा तक। अच्छा, क्या वनकस वुचान इंसान लाइफ स्टाइल चेंज गोमुत, सही एब्सोल्यूट चेंज गोमुत लाइफ स्टाइल, बिल्कुल सही, येमि वजह से गलत तरीको लाइफ स्टाइल येमि वजह से मुख्तलिफ बीमारियों जन्म तथ मज अगर मैं खासकर बात करूं डायबिटीज, क्योंकि जब खाया, कोई एक्सरसाइज नहीं हुई, उसके बाद वजन बढ़ गया, तो डायबिटीज शुरू, हाइपरटेंशन शुरू, कार्डियक एलिमेंट शुरू, तो उस सिलसिले में हमारे इस आयुष वेलनेस एंड हेल्थ सेंटर्स में जो है योगा को भी प्रयोग किया जाएगा और योगा के बारे में लोगों को इसकी इफादियत और इसकी जो है मतलब इम्पोर्टेंस वो भी पहुंचा दी जाएगी। अच्छा, कोविड-19 के हवाले से हमने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कई डॉक्टर साहिबान से, मौलवीन से बात की है, और डॉक्टर साहिबान का कहना है
کہ بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ بنے اس کے لیے ایکسرسائزز کرنا بے حد ضروری ہے. ایکٹیو لائف اسٹائل از ریئلی امپورٹنٹ فار دیٹ. یہ بتائیے گا بینگ اے ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں یوگا آسناز سے ہم کس حد تک اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات بتائی آپ نے اظہر صاحب. شکریہ. چونکہ اب تک جب سے یہ پینڈیمک بروک ہوا پورے دنیا کے اندر اب تک دیکھا گیا چونکہ کوئی علاج تو ہے نہیں بر وقت اس کا. بہت کوششیں چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر اور انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے بہت جلدی اس کی بریک تھرو ہو جائے گی. اللہ کرے. لیکن اتنا تو ضرور پایا گیا کہ جیسے ریسرچرز بولتے ہیں کہ 80% سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہے ایسمپٹومیٹک ہے. مطلب جن کے پاس نہ کھانسی ہے نہ بخار ہے نہ گلے کی خراش ہے نہ باڈی میں اور علامت ہے سمپٹم مگر پیشنٹ وائرس کیریئر ہے کووڈ-19 یہ سارس وائرس 2. اس کا مطلب یہ بالکل ظاہر ہوتا ہے یہ کلیئر ہے کہ ایسے انسانوں میں امیونٹی بہت مضبوط ہے. جی یا بیلنسڈ ہم کہیں گے بیلنسڈ امیونٹی ہے. ایک امیونٹی ایک جسم کے اندر یہ ایک نیچرل کے طریقے سے ایک ہر ایک کے جسم کے اندر ایک امیونٹی ہوتی ہے. جی اور یہ امیونٹی خود اینٹی باڈیز بناتی ہے جو مختلف انفیکشن چاہے وائرل ہو بیکٹیریل ہو یا کوئی بھی قسم کا انفیکشن ہو ان کے خلاف لڑتی رہتی ہے. جیسے میں مثال دے دوں آپ کو اکثر ہمارے سردیوں کی اگر بات ہم کریں اظہر صاحب کو کچھ کھانسی ہو گئی ہلکی سی زکام ہو گیا تو آپ کے والد صاحب بولتے ہیں پکسا اظہر صاحب نے مجھ ڈاکٹر صاحب نہیں بدانا وچ نظر بلکہ تم ویل دیتے مانا تم چھو پانت مانا پاپا شام استامت پیارو تاکہ صبح استام پیارو وچھو فرق مت مگر یہ کیسے ہوتا ہے؟ کچھ تو سسٹم ہے انسان کے اندر کچھ تو ایک پاور ہے جو خود بخود ایسی انفیکشنز کے خلاف لڑتا رہتا ہے. تو یہاں میں کووڈ کے ساتھ اس کو ملانا چاہوں گا چونکہ کووڈ کے سلسلے میں جب سے لاک ڈاؤن ہوا تب سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. جی چونکہ ڈپریشن اور جو ہے اینگزائٹی اور سائیکولوجیکل ٹراما کی وجہ سے لوگوں کو مطلب دل ہی نہیں کرتا تھا کہ ہم یہ ایکسرسائز کریں کم از کم اپنے گارڈن میں یہاں تک چلے کوئی ہلکا سا کام کرے یا آدھے گھنٹے کے لیے کوئی ایکسرسائز کرے بالکل مطلب ذہن ہی نہیں مانتا تھا بیکاز آف دس لاک ڈاؤن اینڈ دس کووڈ-19 کیونکہ لوگ اس میں گھبرائے ہوئے تھے. ایک ایسا ہی ایشو تھا. یہاں پہ اگر ہم یوگا کی بات کریں یوگا میں بہت سارے آسنز ایسے ہیں جو بہت ساری چیزوں کو امیونٹی بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے. جیسے میں کہوں کہ ہر ایک جسم کے اندر ٹاکسنز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے کھان پان کا طریقہ بھی الگ ہے. جو مرضی کھائے جب مرضی کھائے جتنا مرضی کھائے شام کو 10 بجے رات کھائے پھر سوئے تو جس کی وجہ سے فیٹس بھی ڈپازٹ ہوتے ہیں ٹاکسنز بھی بڑھتے ہیں یا کسی پولیوٹیڈ ایریا میں جائے مطلب ایسی چیزوں سے جو ٹاکسن ہوتے ہیں یہ وہ آسنز ہے اس میں موجود ہے اس یوگا میں جو ٹاکسنز کو ختم کر دیتا ہے. اب جب ٹاکسنز ختم ہو گئے لمف زیادہ ڈرین ہو گئے ایک امیونٹی خود بخود ایک پاور آ جاتا ہے امیونٹی کے اندر اور یہ وہی امیونٹی ہے ایک جسم کے اندر جو اس وائرس کے خلاف بھی کسی حد تک مقابلہ کر سکتی ہے جو ہم نے پایا بھی اور دیکھا بھی گیا. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ان سال کس طرح آپ ایک مختلف انداز سے یوگا ڈے کو منائیں گے ہمارے ہاں. یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے ہر سال 21 جون کے موقع پر مختلف تعلیمی اداروں سے بھی کہا جاتا تھا طلبہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ بھی تیار رہیں آپ کو بھی بھرپور طریقے سے حصہ لینا ہے. تو ان سال بچوں کی پارٹیسپیشن کیا ممکن ہو پائے گی اس حوالے سے کچھ آپ نے سوچا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ تو ہے کہ سوشل گیدرنگ اس وقت جو ہے بالکل منع ہے اور ہمیں اس کا پالن کرنا بہت ضروری ہے اور اس سارس وائرس کی اسپریڈ کو بھی روکنے میں ایک بہت بڑا یوگدان ہے اس سوشل ڈسٹینسنگ اور سوشل گیدرنگ کو. تو اس حوالے سے میں نے پہلے ہی فرمایا ہم نے ایک زوم جو ہے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دی ہے. اس وقت ہم اس پہ کام کر رہے ہیں بلکہ ہم نے یوگا ویک کے طور پہ کل سے شروع کیے ہیں سیشنز فی الحال آفس اور میڈیکل آفیسرز اور فارماسسٹ کے لیول پہ اور میں آپ کے جو ہے دوردرشن کے وسادت سے بھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا. ایک زوم اپلیکیشن ہے زوم وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس میں جو ہے یہ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جائیں گے ان لوگوں سے جہاں سے یوگا جو ہے ہم دکھائیں گے. زوم میٹنگ کو جوائن کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آئی ڈی اور پاس ورڈ ہونا چاہیے اس شخص کے پاس جو انٹرسٹڈ ہو میٹنگ جوائن کرنے میں. بالکل صحیح وجہ فرمایا آپ نے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا جیون کی ہر لڑائی تن اور من کے سہارے ہی لڑی جاتی ہے.
जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार, योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। मुझे लगता है कल तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा कि ये लोगों तक पहुंच जाएगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसमें ज्वाइन कर सकें। क्योंकि हमें लोगों के फ़ोन भी आते रहते हैं इस बारे में कि हम कैसे ज्वाइन करेंगे। और इस पर ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो गया, वो हो जाएगा, कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता है हमारे साथ। जी, हमें ये बताइएगा, क्योंकि ये एक नया तरीका होगा अब इस दिन को मनाने का, एक मुनफरिद तरीका, पहली मरतबा, क्योंकि 2015 से बैन अवी सतह पर मनाया जा रहा है, तो पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को आप जोड़ेंगे और योगा आसनास वो करेंगे। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मंत्रालय की, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आईसीएम डिपार्टमेंट की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक योगा जो एक एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस है माइंड और बॉडी की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी, सबसे पहले इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए और अपने टॉक्सिन्स को खारिज करने के लिए जी। और अपने जिस्म को चुस्त रखने के लिए, ताकि वो हर बीमारी का मुकाबला करे। अगर यहाँ पर हम कोविड-19 की बात करें, आजकल हर एक इंसान हर टीवी चैनल पे हर 2 सेकंड में कोविड-19 के बारे में बात होती रहती सही कह रहे हैं। है। यहाँ हम कहते हैं कि इस योगा के प्रयोग करने से इस कोविड को हराने में बहुत मदद मिल सकता है। वो इसलिए कि वाहिद इम्यूनिटी एक जरिया है जो इस SARS-2 वायरस यानी कोविड-19 के मुकाबला में मददगार साबित हो सकता है। जी, इसलिए हर एक को चाहिए, इस योगा का किसी से कोई लेना देना नहीं है। दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस। ये एक जिस्म को मेंटेन करने में, एक तंदुरुस्ती मेंटेन करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करने में, माइंडसेट को क्लियर करने में, रिलैक्स करने में, मतलब बहुत सारे इफादत है इसके, बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो मगर बहुत अर्ज करान कि तुम क्या एक्सपेक्टेशंस इन प्रोग्राम के हवाले तिकाज अम ब्रो ये प्रोग्राम एक मुख्तलिफ अंदाज में मनाने मगर वनकस पन्ने रिस्ट्रिक्शंस वनकस ये ऑनलाइन मीडियम के जरिए प्रोग्राम मनाने क्या क्या सोचमुत क्या तुम वनीज अत प्रोग्रामस क्या मुश्किलात अत मज क्या लुक कर जमा थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म ओतामत बिल्कुल अखबारन कड़ान या व्हाट्सएपन पे त्रावान, सोशल मीडिया पे त्रावान। अत मे याद सोशल मीडिया अत सिलसिलस मज करो इस्तेमाल ताकि यूता मुमकिन गूता लुक जुड़न तो पूर उम्मीद कि मैक्सिमम लुक जुड़न सन यही डिपार्टमेंट कोशिश कि जितने भी कश्मीर प्रोविंस के जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे लोग हैं, क्योंकि आज हर एक के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन एंड्रॉइड टाइप का होता है जिसमें हर चीज़ मौजूद होते हैं। ऐसे भी लोग हैं। मुझे कल एक लड़का फ़ोन कर रहा था तो वो मुझे बोल रहा था कि भाई योगा का मैंने देखा खुद, ये कैसे करेंगे इस साल, वो उसकी प्रैक्टिस करता है रेगुलरली। तो उसने मुझे वहीं से बताया ये एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड करेंगे, हमें बस यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। राइट। अच्छा डॉक्टर इफ्तिखार साहब आगाज में अर्ज करान लॉकडाउन मुख्तलिफ मरहल दुरुस्त दुनिया में वो योगा गुरु तम आई ऑनलाइन, तमो कर लुक अत कुन रगिब योगा करो तो योगिक आसनास करो तो हूँ मेंटली तो फिजिकली फिट रोजित, मगर ये वो अम कस्म कह पहला आई कर बेसिकली सोन फोकस ये मज अगो ये कोविड-19 अत मज गई गई सन मुलाजिम सन डॉक्टर्स तकरीबन 4 पे डॉक्टर्स 2 पे फार्मासिस्ट्स अत आई और इंस्ट्रक्शन सन डायरेक्टर साहब कि करो कोऑर्डिनेट हेल्थ डिपार्टमेंट सन ये प्रायोरिटी और ये तमें तरीके ये
क्विक स्प्रेड गसान कि हर अकिस ओस अत मज काम करने वारिया जरूरत दोयमिस पहलुस मज आय अस ब्याक एडवाइजरी कि इम्यून बूस्टर मेडिसिन नॉलेज तम वनकस पूरा हर जाए बगरान बिल्कुल सही अत मज कर एड वन बे क्या ओतम गसान फ्रंट लाइन वर्करस निश तथ मज सन ISM डॉक्टर्स तथ मज हेल्थ डॉक्टर्स फार्मासिस्ट म्युनिसिपल वर्कर्स पुलिस पर्सनल मीडिया पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल या एडमिनिस्ट्रेशन से जो बिल्कुल बिल्कुल जिनका एक्सपोजर ज़्यादा था इसको उनको हम देते थे। मगर हमने इसके साथ ही डायरेक्टर साहब की हमारी डायरेक्शन आई कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है अब अच्छा उनको भी हमने ये इम्यून बूस्टर्स पहुंचा दिए यम जन रेड जोन डिक्लेयर्ड रेड जोन तुद लिस्ट निश सोरे मौजूद तिम रेड जोन मज कम कम सर्विस प्रोवाइडर्स तिम मज कता बस्ती बसान तिम मज कता पेशेंट्स तिम मज कता यम जन ओल्ड एज या लकट या तिम मज कता तम यम अंडरलाइन डिजीज लाइक हाइपरटेंशन डायबिटीज यम हाई रिस्क पेशेंट्स अत तिमन ताम वात इम्यून बूस्टर दवा हवाले हालांकि दूरदर्शन के प्रोग्रामस मज ब्रो कत कर मगर अत कर यह फुट कि अगर आम इंसान तक ये मोन इम्यून सिस्टम गोस बेहतर बन तमिस कुछ जाए दुकान पे इम्यून बूस्टर्स अवेलेबल बिल्कुल सही फरमो तुम मगर अत वन बह ये पे नाजरीन ये कि बेहतर तो अफजल गो पन इम्यूनिटी पाने बढ़ाने की कोशिश करें अच्छा तब दिन बे तज तुम योगा योगा कर मुख्तलिफ एक्सरसाइज कर खेन चन बन पन बेहतर खेन चन बन बेहतर शाम खेन हल्का गजा लाइफ स्टाइल कर चेंज हेल्दी लाइफ स्टाइल कर कोशिश अपनावनस तम सद इम्यूनिटी पाने बढ़ मगर चूंकि वचन आमुत वनकस मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्डस मज लाइफ स्टाइल चेंज गोमुत लुक ओबीज गमत लुकन डायबिटीज हाइपरटेंशन हेरिडिटरी डिजीज यम जन बस बने इम्यूनिटी कमजोर गसन यो वजह कि मामूली से मामूली इन्फेक्शन अकिस इंसान जिस्मस मज हमल करनस मज जोर गसान सही तो तिमन हालातन मज तो तिमन सूरतन मज तिथन लुकन ताम बल्कि आम लुकन खेनस मज कहीं प्रॉब्लम अत मज अच्छा बूस्टर इम्यूनिटी बूस्ट करान क्या असर सब पी मे कत इम्यूनिटी स्ट्रांग सही वन अगर तिमन नक्श कदमन पे पकहो मसलन सुबह वोथुन ब्रेकफास्ट हेवी कर पत द्राव 2 घंटे कर ब्रेकफास्ट ब्रो एम्प्टी स्टमक कर थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर पत शाम कर थोड़ा 8 घंटे हल्का एक्सरसाइज निंदर कर तीजा यीजा जरूरत शाम कर खेन चन थोड़ा कम पहनत अगर इन चीजन यी अमल कर तेल इन चीजन जरूरत मगर चूंकि ये वन बह कोविड के हवाले से यह आव अचानक आव तूफाना हूँ आव बोड़ चैलेंज बिल्कुल बोड़ बार चैलेंज अम थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ज्यादा इंसान बल्कि गोडनिकन दोहन में याद मे एज ए डिविजनल नोडल अफसर ज्वाइन कोर मतलब लुकन समझी वन क्या कर अच्छा नबर नीरुन अच्छा सब्जी अन यह पता रन कि नबर कन थवन पलव छान अत मिलावन फोन कन्फ्यूजन तम चीजों से स्ट्रेस बढ़ो ज्यादा जाहिर सी बात है अमुक असर पान जिस्मस पे बिल्कुल पेवान सही जिस्मस पे असर पे अमुक असर पे हार्मोन पे बॉडी हूँ डिपेंड सही तमो चीजों से टॉक्सिन्स बढ़ान जाहिर सी बात है उससे इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। तो उन लोगों के लिए हमने और ये एडवाइजरी भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से कि इम्यून बूस्टर्स मेडिसिन जो है ये लोगों में बांट दिया जाए। अब आजकल के इस वक्त में हम हर एक को पहुंचा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक मैं ये भी बोलूँ कि अगर कह नगर नबर नीरत तमिस मौक नबर नेरस सन ISM डिस्पेंसरीज हर इलाकस में मौजूद तब इम्यून बूस्टर मेडिसिन तमें तब मेडिकल ऑफिसर मौजूद तब फार्मेसी मौजूद तक कलेक्ट कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यीचा क्वांटिटी आ जरूरत तम हेकन इस्तेमाल कर। अच्छा पूरे कशीर मज बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी मज मुख्तलिफ अस्पताल मज ISM मेडिकल ऑफिसर्स तसान यह दो मनाने के हवाले में तिमन कह खास हिदायत दिन आमुत? बिल्कुल कोर अत सिलसिलस मज रात बह बांडीपुर तक खोतमुत मे कर पन्निस डिप्टी कमिश्नर साहबस कत यह एप्लिकेशन यह कोर तिमन मज स्प्रेड तम करो लिंक अत तिमन वातन यूजर नेम पासवर्ड अत मज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट मतलब सारी करो अत लिंक बेम जन मसल मे जन पन महल तक वो मे वारियान नफरन इतन दलील तुम हेको कनेक्ट अन अच्छा मतलब वी आर गिविंग मैसेज, हम मैसेज पहुंचा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ जाएंगे। और योगा जो हम कर रहे थे तब तक इंडोर स्टेडियम्स में आउटडोर स्टेडियम्स में या ग्राउंड्स में कर रहे थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसी तरीके से करेंगे हम, मगर एज पर द प्रोटोकॉल एडवाइजरी और जो हमने थीम बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
योगा एट होम, योगा विद द फैमिली, वो हम कर लेंगे। खैर डॉक्टर साहब 21 जून को मनाए जाने वाले एक मुख्तलिफ अंदाज से मनाए जाने वाले योगा डे के हवाले से कई सारी बातें हुई, लेकिन शायद कुछ बातें रह गई हूँ, तो उन बातों के हवाले से अगर मज़ीद कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे नाजरीन को तो ज़रूर कहें, कैमरा आपके सामने है। मेरी लोगों से ये मैसेज होगी, ये जो कोविड-19 इस वक्त फैला हुआ है, इसमें जो एडवाइजरीज है, हाथों का बार बार साबुन से धोना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना, और इस योगा के हवाले से जो अगली इतवार यानी 21 जून को पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है, तो उसमें हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए। जो लिंक के बारे में मैंने जानकारी दी थी, किसी को भी कोई दिक्कत हो वो पास ही जो ISM डिस्पेंसरी है वहाँ के मेडिकल ऑफिसर से रब्ता कर सके, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योगा जो है थीम आजकल योगा एट होम, योगा विद द फैमिली जुड़ सके और इस कोविड-19 का मुकाबला इस योगा के ज़रिए भी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियोज में तशरीफ आवर हुए और बहुत सारी बातें की हमारे साथ योगा डे के हवाले से। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 के मुकाबले के लिए योगा की अफादियत प्रोग्राम के दूसरे शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक्सरसाइज से हम अपने जिस्म को, अपने जहन को बेहतर बना सकते हैं, और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी आज के इस शुमारे में फरमा रहे थे कि योगा के मुख्तलिफ आसनास जब आप करते हैं तो आप अपनी जिस्मानी सेहत को, जहनी सेहत को बेहतर बनाते हैं, और जिस्मानी सेहत बेहद ज़रूरी है, जहनी सेहत बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं। इम्यून सिस्टम आप जानते हैं ना, एक ऐसा निज़ाम हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ मुकाबला करने में हमारी मदद करता है। और आप जानते हैं कि कोविड-19 के हवाले से ताहाल कोई मौसर दवाई मुमकिन नहीं हो पाई है, ताहम इस पर काम जारी है, और वैक्सीन को दरियाफ्त करने का काम भी जारी है, उसमें भी फ़िलहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। अल्लाह ताला करे हमें इन दोनों चीज़ों में कामयाबी हासिल हो, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि हम इस वबाई मर्ज़ से मुकाबला कर पाएँ, इस वबाई मर्ज़ से ख़ुद को और अपनों को दूर रख पाएँ। और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ करेंगे कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, और आपसे यही दरख्वास्त कि हल्की फुल्की से ही एक्सरसाइज किया करें, योगा आसनास किया करें, ताकि आप अपनी जिस्मानी सेहत को, जहनी सेहत को बेहतर बना पाएँ। आज के शुमारे में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।